खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, और उस सिंधु का पानी भी बीकानेर को मिलने वाला है, ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं। आपने देखा है, हमने कहा था किसान को हम 2027 में दिन में बिजली देंगे। आप धीरे धीरे देख रहे हो 22 जिलों में दे रहे हैं अभी हम, 22 जिलों में दिन में देने का लाग कहा था, 27 का दे रहे हैं अभी हम 25 के अंदर, और आपको किसी भी तरह के बिजली की कोई परेशानी नहीं आएगी आगे आने वाले समय में, यह भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। किसान को बिजली चाहिए, पानी चाहिए, बीज चाहिए, ये सारा काम हमारी सरकार लगातार कर रही है। हमने कोऑपरेटिव का लोन भी देने का काम किया है, वाटर हार्वेस्टिंग में भी काम हम कर रहे हैं। हमने, आप देख रहे हैं कि जल जीवन मिशन में भी किसान के लिए हमने काम किया है। हमने कहा है युवा, महिला, किसान, गरीब के लिए लगातार काम कर रहे हैं। खाद्य सुरक्षा में आपने देखा है, आपके ही मंत्री हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मंत्री जी को। पहले खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने के लिए सरपंच साहब के पास लाइन लगी रहती थी, एक दो नाम भी नहीं जुड़वा पाते थे। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और आपके मंत्री जी भी उसमें हैं, सुमित जी। उन्होंने राजस्थान के अंदर 51 लाख लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा में जोड़ने का काम किया है। और धन्यवाद मैं उनको भी देना चाहता हूं जिन्होंने 22 लाख लोगों ने उसका खाद्य सुरक्षा का अपना वो छोड़ा है, जिससे कि 22 लाख तो वो छोड़ने वाले हैं जिन्होंने खाद्य सुरक्षा में अपना नाम हटवाने का काम किया है। मेरे भाई और बहनों, प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर के 78,000 लाभार्थियों को द्वितीय किस्त उसकी जारी कर दी गई है। और यही नहीं, हमने कहा है 5,000 गांव को बीपीएल मुक्त करेंगे। इन शिविरों के माध्यम से 5,000 गांव को चिन्हित कर लिया। हमने कहा 10,000 गांव को चिन्हित और करिए, आने वाले समय में और भी करेंगे। अरे कांग्रेस ने तो वायदा ही किया था गरीबी हटाने का, और यही नहीं किया। नेहरू जी से लेकर के इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, और भी 2-3 बीच में आ गए, और राहुल जी भी कहते हैं, लेकिन कभी नहीं किया। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से गरीबी हटाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं आपको मेरे भाइयों इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं बात करता हूं 1.5 साल बनाम 5 साल, तो कांग्रेस के लोगों के बड़ा दर्द होता है। अरे दर्द तो होगा जब झूठे सपने जनता को दिखाएंगे। और मैं कहना चाहता हूं, यहां भी झूठे सपने दिखाने का काम किया। मुझे पता है वो कांग्रेस के लोग क्या करते हैं, चुनाव आते हैं तो घोषणा करते हैं। हम घोषणा नहीं, क्योंकि मोदी जी हैं सपने, क्योंकि मोदी जी सपने नहीं हकीकत चुनते हैं, इसलिए तो लोग मोदी जी को चुनते हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यहां के लोगों ने बता रहे थे ट्रॉमा सेंटर के लिए किसी उद्योगपति को ले आए, क्योंकि चुनाव थे। अब बेचारा उद्योगपति भी क्या करे, उसने भी कह दिया कि मैं बना दूंगा। अब वो बना नहीं रहे, अब वो बहाना लगा रहे हैं। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं हमारी तो घोषणा, अरे घोषणा थी, बजट कहां था? जिसको लाए थे वो तो मना कर गया। मैं आपके माध्यम से कहता हूं हमारी सरकार ट्रॉमा सेंटर बनाएगी, पूरी तरह से बनाएगी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जमीन भी देंगे, ट्रॉमा सेंटर के पैसे भी देंगे और यहां बनाएंगे। यह मैं आपके बीच में वादा करना चाहता हूं। अंत में मैं आपसे इतना कहूंगा मेरे भाई और बहनों, क्योंकि मुझे जल्दी है, आज मुझे अभी जोधपुर पहुंचना है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने तो ट्रॉमा सेंटर के बारे में कहा है, और हमारे सारस्वत जी भी कह रहे थे, और सुमित जी ने भी कहा, और कह रहे थे कि यहाँ बड़ी समस्या है बच्चों के पढ़ने के लिए, बच्चों के पढ़ने के लिए। अरे आप क्यों चिंता करते हैं?